अगर आप चाहे ना, लूले को बॉलर और लगड़े को फुटबॉलर बना दे। ये क्या दीदी, आज आप बिना नेक काम के खाना खा रही हैं, वो भी बेशर्मों की तरह बिना किसी का इंतजार किए। अरे लोगों के पाप का घड़ा भरता, मेरा नेकियों का घड़ा भर गया है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी नेकी है आपके घड़े में? अरे एक हो तो बताऊं, मरते हुए पीटर को पीटर गणेश बना दिया, पॉकेट मार जेम्स को पूरी तरह मशहूर कर दिया, और वो अनपढ़ जाहिल मुकुल है ना, उसे तो राइटर बना दिया। और उस फट्टू रामराज ने उन गुंडों की ऐसी धुलाई की और ऐसे पटक पटक के मारा कि सब डर के भाग गए। और ये सब मेरी प्रेरणा से हुआ है। अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर वाकई मुझ में ऐसी पावर है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे झंडे गाड़ने होंगे। शुरू हो गई। नगर सेवक इलेक्शन में खड़ी हो जाऊंगी, सबको बिना नल के पानी मिलेगा, बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगी, गुंडागर्दी रोकूंगी। किस किस को रोकोगी? लोग पावर मिलने के बाद अंधे होते हैं और तुम्हें तो उसने अंधा कर रखा है। पहले ऊपर चल रही मुर्गा पार्टी को तो रोको। क्या बकवास कर रही हो? रामराज और मुकुल तुम्हें येड़ा बना के वहाँ ऊपर पार्टी कर रहे हैं और बैठ कर शराब भी पी रहे हैं। इम्पॉसिबल, मेरे शागिर्द ऐसा नहीं कर सकते, ले चलो मुझे। राम भाई, अगर तुम वो एक्शन का जलवा नहीं दिखाते तो अब तक तो हमारा हलवा बन जाता। उस समाज सेवा की हरकतों की वजह से आज हम शहीद हो जाते। वो उसे मारने नहीं, मुझे मारने आए बबली थे। के दीवाने थे। ये किस चिड़िया का नाम है? अरे राम साहब, आप ही तो हमेशा बेवफा बबली का ढिंडोरा पीटते रहते हो। कौन है वो? धोखा खाए बेसहारा को लड़कियां जल्दी सहारा देती हैं, इसीलिए हवा में से ये कैरेक्टर इजाद किया। आपके अंदर तो एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ भरा हुआ है। मजबूत लपेटा आपने। मुकुल, बबली का ख्याल जहन से निकल जाए इसीलिए पिलाया ना, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। दवा तो यही थी। हाँ, तो असर क्यों नहीं हुआ? दिल का जख्म गहरा होगा इसलिए। अरे अकेले मैं ही नहीं, बबली बदमाश जैसी लड़कियों की वजह से देश के कई जवानों के दिल घायल हुए हैं। अगर होली में रंग नहीं लगाया होता, दिवाली में पटाखे नहीं फोड़े होते, तो मेरी लाइफ भी कलरफुल होती। मतलब तुम्हारी प्रेम कहानी में होली का बहुत बड़ा हाथ है? अरे सिर्फ मेरा ही नहीं मुकुल, हर बेरंग जोड़े को ये होली का रंग ही मिलाता है। उसके बाद दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। फिर क्या, लड़कों का रिमांड और लड़कियों की बड़ी डिमांड। फिर लड़कों को मजनू और खुद को लैला समझती है, लेकिन पत्थर तो मजनू ही खाता है। अरे भाई तू ही बता, ये चेहरा हीरो वाला लगता है क्या? बर्बादी की जड़ है फिल्म में। एक तरफ तो कुछ कुछ होता है, प्यार किया तो डरना क्या, और दूसरी तरफ है फैमिली ड्रामा, कभी खुशी कभी गम। इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली। और ये टॉर्चर क्या कम था कि सोशल मीडिया भी आ गया। ऐसी साजिश रची है कि बड़े बूढ़े सब इसका शिकार हो रहे हैं। ये लड़कियां खाना मसालेदार नहीं बनाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे स्टोरीज मसालेदार होती है और हम लड़के फंस जाते हैं। हम पर लानत है। नाम एंजल, शक्ल से डेविल, ऊपर से लिखेंगे आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल। हमारे देश की बर्बादी की वजह ये इलेक्शन विलेक्शन 2G 3G बिल्कुल नहीं है, ओनली G है। G फॉर गर्ल्स। ये पब्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस कभी बनकर चल ही नहीं पाते अगर ये लड़कियां अपने बाप को, मुझ जैसे गरीब बॉयफ्रेंड को, अपने बेचारे हस्बैंड को नॉन स्टॉप खर्चा नहीं करवाती। अगर एक दिन के लिए इनका ये खर्चा बंद हो जाना, तो अपना हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। अरे राम भाई, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? सारी लड़कियां ऐसी होती है क्या? सिर्फ एक को छोड़ के। किसे राम भाई? जानकी मैम। हमारी मैम सब औरत नहीं है, मर्द है। तो क्या कंफ्यूजन है? छी, देवी है। G फॉर गॉडेस। तूने कभी जानकी मैम को गौर से देखा है? मैंने तो उनकी सिर्फ शक्ल देखी है, इतना डीप में कभी गया ही नहीं। वेस्टर्न ड्रेस में वो मॉडल्स को भी मात दे देती हैं। ऐसा क्या? और जब साड़ी पहन लेती हैं तो गौरी माता की तरह लगती हैं। उन्होंने हमें जीने की राह बताई है और हम शराब पी रहे हैं। जब उन्हें खबर लगेगी तो उनका मोम जैसा दिल पिघल नहीं जाएगा? ठीक कहा आपने। मेम साहब देवी है तो हनी और स्वीटी उनकी सखियां हैं, वो तो झटके से ही मर जाएंगी। छी, तेरे कहने पर मैंने पहली बार पी है और ठान लिया कि आज के बाद पीऊंगा भी नहीं। इससे अच्छा मुझे तोड़ देते। देखो इनकी हकीकत। अब चलो यहाँ से। कैरेक्टर से बाहर आ जाओ। मेम साहब की तारीफ करनी थी तो सीधे कर देते। जबरदस्ती दुनिया भर की लड़कियों को लपेटा। लड़कियों को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है जिससे वो बहुत खुश हो जाती हैं, और वो है उनकी तारीफ। समझा नाड़ी? चल दारू निकाल अब। कहाँ से लाऊं? फोड़ दी ना तुमने। पागल है तू, सोडे की बोतल फोड़ी है, शराब की नहीं। राम भाई, तुम तो सच में महापुरुष हो। अरे मुकुल। हाँ राम भाई। कल रात वाली बात से उसे नींद आई होगी कि नहीं? नींद आए ना आए, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। क्यों बेमनहूस? जानकी मैम साहब सोशल वर्क में लगी हुई हैं। उनका घर बसाने का कोई इरादा नहीं है, उन्हें लोगों की मदद करने में। गौरी माता लगती हो ना? अरे मेरे दिल के अल्फाज आपके मुंह से। आपको कैसे पता चला? तुम दोनों मेरी वजह से ही तो जिंदा हो, मैं कैसे नहीं समझूंगी? करेक्ट मैडम, मुझे पता है कि आप तारीफ के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन आज मुझे मत रोकिएगा। नहीं रामराज, नहीं रोकूंगी। बोलो क्या बोलना है? आपकी तारीफ में ये कहना चाहूंगा कि आपकी जुल्फों को देखकर कोई भी मदहोश हो जाएगा। हाँ, पॉसिबिलिटीज है। ये गर्दन गर्दन क्या बे? नेक नेकलेस के लिए होती है। ज्यादा अश्लील मत बन। तमीज धोकर पी गया क्या? ये रोड साइड रोमियो है और दीदी पर अपनी रोमियो गिरी झाड़ रहा है। चुप रहो। कवि इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
रामराज, मैम। तुम्हारे अंदर एक कवि छिपा है। जो भी लड़की तुम्हारी दुल्हन बनेगी किस्मत वाली होगी। मैं मंदिर गई थी, प्रसाद लाई हूँ। तुम्हारी मुराद पूरी हो। बाय। थैंक्स मैम। बाय मैम साहब। राम भाई, ऐसे वैसे बैट्समैन नहीं हो, पहली ही गेंद में बॉल स्टेडियम के बाहर। DIG बलराम हमारे डिपार्टमेंट के एक होनहार और ईमानदार अफसर थे जो बदकिस्मती से माफिया के गोली का शिकार हुए। मिस्टर बलराम की टीम से जुड़े अफसर मिस्टर आदेश हमारे साथ अपने फीलिंग शेयर करेंगे। बलराम सर बहुत ईमानदार अफसर थे। हम जैसे अफसरों के लिए वो बहुत ही बड़ी मिसाल थे। मेरा मिशन है कि इनका कत्ल करने वाले बादशाह को सलाखों के पीछे डालना, और मैं इस मिशन में कामयाब होके रहूंगा। जैसे खाने में है शींग दाना, गाने में पीचक दाना, मुमरा में पप्पू काना, वैसे ही दुनिया में मैं सबसे शड़ा। मुझसे बच के पाताल में क्यों ना छुप जाए। तुझे खोज के वापस पाताल में ले जाके वही तेरी कब्र बना दूंगा। अरे क्या हुआ? क्या एक्टर बनेगा तू? मुझे देख, जैसे खाने में सिंग दाना, गाने में है पीचक दाना, मुमरा में पप्पू काना, वैसे ही दुनिया में मैं सबसे सयाना। मुझसे बच के तू पाताल में क्यों ना छुप जा। तुझे खोज कर वापस पाताल में ले जाकर वहीं पर तेरी कब्र बना दूंगा। इतना भी भेजे में नहीं घुसता। क्या कहता है प्रोड्यूसर? बोल रहा है गांव जाके खेत वेत बेचना पड़ेगा। मक्खनबाजी बनकर उससे बोल पैसे लगाए, काम में टांग मत अड़ाए। हाँ बेबी, अपने विचार बताओ। क्या कहूँ, तारीफ के लिए लफ्ज ही नहीं है सर। बोलो रामराज। बिल्कुल सही मैम। अगर आर्टिस्ट डायरेक्टर की 10% भी सुन लेना, फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, है ना मुकुल? हाँ राम भाई, डायरेक्टर तो हमाल होता है, सबका बोझ उठाता है। इसे तारीफ समझू या मजाक? वो छोड़िए सर, हाँ। आप कल हिंदुस्तान वापस जा रहे हैं। अगर तुम कहो तो रुक जाऊं। नहीं सर, हमारा रामराज बहुत अच्छा नाचता है। अगर इसे आप जैसा गुरु मिल जाए तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बस करो, तुम्हें सड़कों पे नाचते हुए मैंने देखा है। तुझे पगार देता है जो तरफदारी कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री राशन की दुकान की पहुंचे और गठरी बांध दी। यहाँ टैलेंटेड लोग आते हैं। शांति भाई शाह, राकेश घई, किशोर हिरानी, करण बाबू जौहर, जहरीला नाग प्रसाद, ऐसी महान हस्तियाँ हैं इंडस्ट्री में। तुझ जैसे आवारा सड़क छाप नहीं। खामोश! सूरज, अबे भूतनी के कब्रिस्तान के डायरेक्टर, चुड़ैल का नाती, डायरेक्टर का डी आता है। किसी शैतान की खोपड़ी है तू, क्या समझता है? राजकिशोर हिरानी का और तू कहाँ? राजकिशोर हिरानी की किसी एक फिल्म का नाम तो बता। तब तक थी जान। अबे ये फिल्म महेश चोपड़ा की आखिरी फिल्म है। जाहिल डायरेक्टर। अरे मैडम रुक जाइए, ज्यादा मत मारिए, मर जाएगा ये। मैं संभालता हूँ। लड़की है इसलिए बख्श दिया, वरना 1/2 कर देता। बहुत ही खतरनाक हूँ मैं। राजकिशोर हिरानी का नाम तू महेश चोपड़ा की फिल्म पर चिपका रहा है। अब मुझे महेश चोपड़ा की फिल्म का नाम बता। तब तक थी जान, इसी पर तो धोया था इसने। दूसरी फिल्म का नाम बता। वो थी गुंडे ऑफ वसेपुर। गुंडे ऑफ वसेपुर। हाँ, नहीं थी क्या? इस फिल्म का डायरेक्टर है अनिरुद्ध कश्यप। तू तो इंडस्ट्री का विकिपीडिया निकला। उससे भी ज्यादा हूँ। इससे ज्यादा? अच्छा तो तू मुझे ये बता कि नई जंजीर फिल्म में तेजा का रोल किसने अदा किया है? अजीत साहब ने। और किसने? सही जवाब पे क्यों मारता है? तू पुरानी फिल्म की बात बता रहा है। उस फिल्म में अजीत तेजा बना था, लेकिन नई फिल्म में रामचरण तेजा फिल्म का हीरो है। ये कौन है? चिरंजीवी का बेटा। रामचरण तेजा का नाम तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। रामचरण तेजा को नहीं जानता, रामचरण तेजा को नहीं जानता। अरे बस करो, मैं यहाँ बुला दूंगा उसे। अरे क्या कुछ भी बकते रहे हो? चलिए चलिए हम सब चलिए। राम भाई चलो। सुन, ये सब तो बिना डिटर्जेंट के मुझे धोकर चले गए यार। रिकॉर्ड किया है, वायरल कर दूं। क्या हुआ मैम, आप अचानक इतना भड़क क्यों गई? उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। वो तो है ही गली, सबके साथ बुरा बर्ताव करता है। किसी से भी करे पर तुमसे नहीं। क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। लेकिन क्यों? रामराज परेशान मत करो, मैंने कह दिया ना, तुमसे नहीं मतलब नहीं। मैं मंजिल के करीब हूँ।